We are going to discuss about environmental theory that is given by Florence Nightingale. So let's start. अब सबसे पहली जो theorist थी वो कौन थी? Florence Nightingale, right? She is considered as the founder of educated and scientific nursing and widely known as the lady with lamp. Clear? आगे है She wrote the first nursing notes that became the basis of nursing practice and research. उन्होंने सबसे पहले नर्सिंग नोट्स लिखने स्टार्ट किए, ठीक है, जो कि नर्सिंग प्रैक्टिस और नर्सिंग रिसर्च में इंक्लूड किए गए हैं, राइट, जिनकी हेल्प ली गई है नर्सिंग रिसर्च एंड नर्सिंग प्रैक्टिस में, राइट। और वो नोट्स किसके रिगार्डिंग थे? अनसैनिटरी कंडीशंस पोस्ट ऑन हेल्थ हैजार्ड, राइट। तो वो नोट्स किस नाम से लिखे थे इन्होंने? अनसैनिटरी कंडीशंस पोस्ट हेल्थ हैजार्ड के नाम से उन्होंने 1859 में लिखे थे, राइट। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस कैन प्रिवेंट, सप्रेस और कंट्रीब्यूट टू डिसीज और डेथ, राइट। अगर ये जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हैं ये अच्छे ना हो तो ये पेशेंट की डेथ का रीजन भी बन सकते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, ठीक है। नाइटिंगेल ने अपनी थ्योरी में 5 एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इंक्लूड किया है। सबसे पहले कौन सा है? प्योर फ्रेश एयर, टू कीप द एयर ही ब्रीथ्स एज प्योर एज द एक्सटर्नल एयर विदाउट चिलिंग हिम, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि जो पेशेंट एयर ब्रीथ कर रहा है वो साफ और ठंडी होनी चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? प्योर वाटर, अब प्योर वाटर में उन्होंने क्या बताया है? वेल वाटर ऑफ अ वेरी इम्प्योर काइंड इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस एंड व्हेन एपिडेमिक डिसीज शो सेट सेल्फ पर्सन यूजिंग सच वाटर आर ऑलमोस्ट श्योर टू सफर, राइट। उन्होंने इसमें क्या बताया है कि जो डोमेस्टिक पर्पसेस में लोग जो पानी यूज़ करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्योर होता है, ठीक है, पी के जिसे यूज़ करके वो श्योरली बीमार होते ही होते हैं। इसलिए उन्होंने बताया है कि जो पीने का पानी होना चाहिए वो बिल्कुल ही प्योर होना चाहिए, राइट। आगे है इफेक्टिव ड्रेनेज। All the while, the sewer may be nothing but a laboratory from which epidemic disease and ill health is being installed into the house, right? अब उन्होंने क्या बताया है? ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, वो क्या होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए। आगे है क्लीनलीनेस। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द नर्सिंग कंसिस्ट इन प्रिजर्विंग क्लीनलीनेस, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि जो केयर है नर्सेस की वो क्लीन होनी चाहिए, ठीक है, और क्लीनलीनेस पे फोकस किया है कि घर पे भी बाहर भी क्लीनलीनेस मेंटेन करके रखनी चाहिए, राइट। आगे उन्होंने बात की है लास्ट लाइट की। लाइट कौन सी? स्पेशली डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है। उनका क्या मानना है? द यूजफुलनेस ऑफ लाइट इन ट्रीटिंग डिसीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनका मानना है कि लाइट की हेल्प से, यानी कि सनलाइट की हेल्प से कुछ बीमारियां इजीली ट्रीट की जा सकती हैं। करते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की। आप देखो डायग्राम में सेंटर में क्या है? क्लाइंट रखा है उन्होंने, ठीक है, और उसको सराउंड किस किस ने किया हुआ है? वेंटिलेशन ने, नॉइस ने, एयर ने, न्यूट्रिशन, लाइट, बेडिंग, वेराइटी, हेल्थ ऑफ हाउसेस, चैटरिंग होप्स, क्लीनलीनेस, ठीक है। और क्या है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लाइंट पे कैसे इफ़ेक्ट डालती हैं, ठीक है। और उसके बाहर उन्होंने नर्स को रखा हुआ है कि उसकी ड्यूटी है उसको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से प्रोवाइड करने के लिए। अब हम बात करते हैं मेजर कॉन्सेप्ट्स यानी कि मेटा पैराडाइम्स ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी, ठीक है। अब उन्होंने अब मेटा पैराडाइम्स को अपने हिसाब से कैसे डिफाइन किया है? अब यहाँ पे उन्होंने ह्यूमन बींग को एनवायरनमेंट के साथ कोरिलेट करके डिफाइन किया है कि ह्यूमन बींग वो है जिसके ऊपर डायरेक्टली एनवायरनमेंट जो है वो इम्पैक्ट अपना डालता ही डालता है, उसको इफेक्ट करता ही करता है, राइट। उन्होंने एनवायरनमेंट के बारे में क्या बताया है यहाँ पे? एक तो उसको कहा है फाउंडेशन ऑफ द थ्योरी, ठीक है। उनकी थ्योरी का नाम भी क्या है? एनवायरमेंटल थ्योरी है, ठीक है। एनवायरनमेंट को उन्होंने एज अ फाउंडेशन रखा है अपनी थ्योरी का, ठीक। और क्या बताया है? all that surrounds human being is considered in relation to their state of health, right। यहाँ पे उन्होंने environment के बारे में क्या बताया है कि जो भी human being को, जो कुछ भी ह्यूमन बींग को सराउंड कर रहा है और डायरेक्टली उसकी हेल्थ पे अफेक्ट डाल रहा है, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, फिजिकल स्टेट में हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है या मेंटली इफेक्ट कर रहा है या फिर सोशली अफेक्ट कर रहा है, उसको उन्होंने एनवायरनमेंट बताया है, ठीक है, जो कि डायरेक्टली ह्यूमन बींग को अफेक्ट करता है, ठीक। आगे है हेल्थ, क्या बताया उन्होंने? मेंटेनिंग वेलबींग यूज्ड बाय अ पर्सन्स पावर मेंटेन्ड बाय कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट, राइट। पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन रखना, चाहे उसी की पावर यूज़ करके या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की पावर्स को यूज़ करके उसकी जो हेल्थ कंडीशन है उसको सुधारते रहना। अब हेल्थ में सेकंड पॉइंट उन्होंने क्या बताया है कि हम पेशेंट की हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं कैसे? एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके, यानी कि पेशेंट को अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके, राइट। आगे है नर्सिंग। नर्सिंग के बारे में उन्होंने क्या बोला है? व्हाट नर्सिंग हैज़ टू डू इज़ टू पुट द पेशेंट इन द बेस्ट कंडीशन फॉर द नेचर टू एक्ट
अपॉन हिम, राइट। एनवायरमेंटल थ्योरी है तो उन्होंने क्या बताया है कि नर्सिंग का क्या काम है कि इन्वायरमेंट को यूटिलाइज करके पेशेंट को इफेक्टिव केयर प्रोवाइड करना। क्लियर। आगे है बेस्ट कंडीशंस किसको बताया, जो पेशेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, जो पेशेंट की हेल्प कर सकती हैं उसकी हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए। ठीक है, कौन सी है, फ्रेश एयर, लाइट, वार्मथ, क्लीनिनेस, क्वाइट एनवायरनमेंट, प्रॉपर सिलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डाइट। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं और उनका जो हेल्थ आउटकम है उसके पॉजिटिव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर। अब आगे है सब कंसेप्ट्स ऑफ द एनवायरमेंटल थ्योरी। अब हम वो सब कंसेप्ट्स बताएंगे जिनके बारे में नाइटिंगेल ने अपनी थ्योरी में बताया है। ठीक है, अब आपने देखा था डायग्राम में कि सेंटर में उन्होंने क्लाइंट डाला है और जो सराउंडिंग्स में उन्होंने ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं, हेल्थ ऑफ हाउसेस, वेंटिलेशन, वार्मिंग। ठीक है, इसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ ऑफ हाउसेस की। उन्होंने क्या बताया हेल्थ ऑफ हाउसेस के बारे में, बैडली कंस्ट्रक्टेड हाउसेस डू फॉर हेल्दी व्हाट बैडली कंस्ट्रक्टेड हॉस्पिटल्स डू फॉर सिक। बैडली कंस्ट्रक्टेड हॉस्पिटल्स हैं वो पेशेंट की सेहत और ख़राब कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, द हाउसेस और द हॉस्पिटल्स शुड बी वेल कंस्ट्रक्टेड, सही बने होने चाहिए। ठीक है, ताकि इट हेल्प्स टू प्रमोट द हेल्थ प्रमोशन में काम कर सके एंड प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, राइट। आगे है वेंटिलेशन एंड वार्मिंग। अब यहाँ पे हमने पहले भी पढ़ा है कि उन्होंने एम्फोसाइज किया है किस पे, प्योर एयर पे। नाइटिंगेल बिलीव दैट द पर्सन हु रिपीटेडली ब्रेथ्स हिज और हर ओन एयर वुड बिकम सिक और रिमेन सिक। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो पेशेंट अपनी ही एयर जो है एक्सहेल की गई, अगर वो दोबारा से इनहेल करी जाए तो वो क्या हो जाएगा, सिक ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, बीमार हो जाएगा। शी वॉज वेरी कंसर्नड अबाउट द नॉक्शियस एयर और इफ्लूविया एंड फाउल ओडोर्स दैट केम फ्रॉम द एक्सक्रीमेंट। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कंसर्न थी इन सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि ये डायरेक्टली पेशेंट की हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं, जैसे कि नॉक्शियस एयर, गंदी हवा। ठीक है, एफ्लूविया होती है जो गंदी बदबूदार हवा होती है। ठीक है, आगे उन्होंने फाउल ओडोर सेम ही बताया है। ठीक है, जो कि पेशेंट को बीमार कर सकती हैं। ठीक, आगे है द इम्पॉर्टेंस ऑफ रूम टेम्परेचर वॉज ऑल्सो स्ट्रेस्ड बाय नाइटिंगेल। द पेशेंट शुड नॉट बी टू वार्म और टू कोल्ड, राइट। अब ये जो रूम टेम्परेचर की इंपॉर्टेंस है ये भी नाइटिंगेल ने बताई है कि पेशेंट को ना ही ज़्यादा ठंडे में रखना है और ना ही ज़्यादा गर्म में रखना है। क्लियर, नॉर्मल सा टेम्परेचर जो रूम टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रखना है। क्लियर। आगे है लाइट। नाइटिंगेल बिलीव दैट द लाइट इज एज इम्पॉर्टेंट एज द फ्रेश एयर। ठीक है, उन्होंने बताया कि जितनी फ्रेश एयर ज़रूरी है उतनी ही लाइट भी ज़रूरी है पेशेंट के लिए। सो शी नोटेड दैट डायरेक्ट सनलाइट वॉज इम्पॉर्टेंट इन द प्रमोशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि जो डायरेक्ट सनलाइट है वो पेशेंट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, आगे है नॉइस। शी स्टेटेड दैट पेशेंट्स शुड नेवर बी वेक्ड इंटेंशनली और एक्सीडेंटली ड्यूरिंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्लीप। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो पेशेंट है उनको कभी भी जानबूझकर नहीं उठाना चाहिए या उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे उन्होंने क्या कहा, शी कंसिडर्ड अननेसेसरी वॉइसेस क्रूअल एंड इरिटेटिंग टू द पेशेंट सच एज विस्पर्ड और लॉन्ग कॉन्वर्सेशन इंक्लूडिंग नॉइस फ्रॉम द फीमेल ब्रेस्ट। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि पेशेंट के पास खड़े होके अननेसेसरी वॉइसेस जो हैं वो नहीं प्रोड्यूस करनी है, ना बातें करनी है लंबी लंबी। ठीक है, ना विस्परिंग करनी है। ठीक है, और ना ही ऐसे कपड़े पहने हैं या कुछ ऐसी चीज़ें पहनी है जिससे कि आवाज़ें जो है वो प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, नॉइस जो है वो बिल्कुल ही अवॉइड करना है। ठीक है, आगे है वैरायटी। शी डिस्कस्ड द नीड फॉर चेंजेस इन कलर एंड फॉर्म। ठीक है, उनका मानना था कि रोज़ हर एक रूम के जो फोटो फ्रेम्स हैं, पर्दे हैं, ठीक है, पिलो कवर्स हैं, बेड कवर्स हैं, उनको क्या करना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। एक कमरे में एक दिन, दूसरे कमरे में दूसरे दिन। ठीक है, ताकि हर एक पेशेंट को जो है वो चेंज फील होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जितना पेशेंट्स कलर देखेंगे, नई नई चीज़ें देखेंगे, उतने वो जल्दी हील होंगे। ठीक है, एंड शी ऑल्सो एडवोकेटेड रीडिंग, नीडल वर्क, राइटिंग एंड क्लीनिंग एज एक्टिविटीज़ टू रिलीव द सिक ऑफ बोर्डम, राइट। उन्होंने पेशेंट के बोर्डम को दूर करने के लिए जिन भी एक्टिविटीज़ में वो इंटरेस्टेड है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जैसे कि नीडल वर्क अगर किसी को पसंद है तो वो कर सकता है, किसी को पेपर या मैगज़ीन पढ़नी अच्छी लगती है तो उनको वो प्रोवाइड कर दो, राइट। तो ये सारी एक्टिविटीज़ में पेशेंट को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, आगे है बेड एंड बेडिंग। बेड एंड बेडिंग के बारे में क्या कहा है, बेडिंग शुड बी चेंज्ड एंड एयर्ड फ्रिक्वेंटली। ठीक है, जो बेडिंग है वो डेली बेसिस पे चेंज होनी चाहिए, राइट। द बेड शुड बी प्लेस नियर बाय द विंडो सो दैट द पेशेंट कुड सी द आउटसाइड व्यू। अब पेशेंट का दिल लगाए रखने के लिए उसको बाहरली दुनिया से जो कांटेक्ट है वो मेंटेन करके रखना है। कैसे कि एक विंडो के पास उनके जो बेड्स हैं वो
प्लेस किए जाने चाहिए ताकि वो ईजिली जब चाहे बाहर देख सकते हैं, ठीक है। और आगे क्या है, शी ऑल्सो रिमाइंडेड दैट द केयर गिवर नेवर टू लीन अगेंस्ट, सिट अपॉन और अननेसेसरीली शेक द बेड ऑफ द पेशेंट, ठीक है। जो केयर गिवर है, चाहे वो नर्स खुद है, चाहे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको कभी भी पेशेंट के बेड के ऊपर नहीं लेटना चाहिए, ठीक है, ना बैठना चाहिए और ना ही बिना बात के बेड को शेक करना चाहिए। क्लियर। आगे है पर्सनल क्लीनलीनेस, necessity of keeping pores of the skin free from all obstructing excretions. Every nurse ought to wash her hands frequently ड्यूरिंग द डे, ठीक है। पर्सनल क्लीनलीनेस में उन्होंने क्या बताया है, जो पेशेंट की स्किन है उसको साफ सुथरा रखना है, ठीक है। पोर्स को जो है वो ओपन रखना है, ठीक है। कोई भी मैल वगैरह है उसको ऊपर नहीं जमने देना है, ठीक है। मतलब कि पेशेंट की क्लीनलीनेस पे ध्यान देना है। और नर्स ने अपना ध्यान कैसे रखना है कि फ्रीक्वेंटली दिन में जितनी बार वो पेशेंट को टच करे या टच करने से पहले अपने हमेशा हाथ को साफ रखे, हैंड वॉशिंग पे फोकस करे वो, ठीक है। आगे न्यूट्रिशन एंड टेकिंग फूड के बारे में उन्होंने क्या बताया है। नाइटिंगेल noted in her environmental theory that individuals desire different foods at different times of the day and that frequent small servings may be more beneficial to the patient than a large breakfast or dinner. उन्होंने क्या कहा कि जो पेशेंट है उनको एक ही बारी दिन में भरपेट खाना खिलाने की बजाय, ठीक है, छोटे छोटे टाइम पे शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स जो है उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, शॉर्ट फ्रीक्वेंट मील्स ये पेशेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट। आगे शी अर्ज दैट द सोर्सेज ऑफ डिस्ट्रैक्शन शुड बी अवॉइडेड वाइल द पेशेंट वर ईटिंग, ठीक है। और बात क्या कही कि जब भी पेशेंट खाना खा रहा हो, जो अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस हैं उसको अवॉइड रखना, ना कि पेशेंट को खाना खाते समय बुलाना है, ना कोई फ़ोन पकड़ाना है, ठीक है, ना ही उसको कुछ पढ़ने देना है। जब वो खाना खा रहा है सिर्फ वो खाने पे फोकस करे और जो बाकी की डिस्ट्रैक्शंस है उसको अवॉइड रखें, राइट। आगे है chattering hopes and advices. Florence Nightingale wrote in her environmental theory that hearing the good news would assist patient in becoming healthier, right? पेशेंट के पास कोई भी नेगेटिव सी बात नहीं करनी है, हमेशा पॉजिटिव सा एनवायरनमेंट बनाए रखना है, ठीक है। और क्या है, पेशेंट को अच्छी अच्छी बातें बतानी है, गुड न्यूज़ बतानी है, ठीक है, ताकि उनकी हेल्थ जल्दी से रिकवर कर सके। क्लियर। लास्ट है सोशल कंसीडरेशंस। नाइटिंगेल सपोर्टेड the concept of looking beyond the individual to the social environment in which he or she lived, ठीक है। सो क्या है इसमें उन्होंने सोशल रिलेशनशिप्स की यानी सोशल इन्वायरमेंट को भी इम्पॉर्टेंट बताया है पेशेंट की हेल्थ के लिए, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स एनवायरमेंटल थ्योरी। थैंक यू सो मच।